हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम डेली आपको 15 करंट अफेयर्स डेली करवाएंगे। और यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो आपको कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और सभी एग्जाम में आने वाला ये करंट अफेयर्स एकदम। तो चलिए हम 2 मई का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के सुनाते हैं। जरा देखिएगा जरा गौर से इसको कि हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। आपको बताना है किस देश ने, है ना, हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी ईरान हो जाएगा इसका दोस्तों। इसका व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों कि व्याख्या क्या है। तो कहते हैं कि ईरान ने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की, तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, है ना, सिंपली पाल को दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन, तो प्रहलाद जोशी। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है कि नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, कौन मंत्री हैं, नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, ने इस योजना की शुरुआत की ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन की मान्यता दी जा सके। उसके बाद आता है आपके पास चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई ने एफईएमए का उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना कितना रुपया लगाया गया है। तो बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर 2 लाख रुपया। उसके बाद इसका व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या है कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघनों पर अधिकतम जुर्माना 2 लाख रुपया निर्धारित किया है। उसके बाद आपके पास आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में उड़ान योजना को कितने वर्ष पूरे हुए। तो उड़ान योजना कितना वर्ष पूरा हो गया, तो आंसर इसका बी है दोस्तों, 8 वर्ष। कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। इसका व्याख्या कर लेते दोस्तों। कहते हैं कि उड़ान योजना ने हाल ही में अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई। तो 8वीं वर्षगांठ मनाई, इस योजना के क्षेत्रीय कन्वेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। तो दोस्तों 8वां मनाया, तो इसका स्टार्टअप कब हुआ होगा। तो 8वां मनाया तो इसका स्टार्टअप हो जाएगा दोस्तों 2017 में। कितना हो जाएगा, 2017 में हुआ है उड़ान योजना का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 29 अप्रैल को मनाया गया। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। 7वां नंबर, हाल ही में गिरिराज सिंह ने किस शहर में जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर है कोलकाता। कहाँ किया है, तो कोलकाता में किया है दोस्तों। नेक्स्ट आगे, किस कंपनी ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तो अमेजन ने किया है। कौन किया है, अमेजन ने किया है। इसका आगे देख लेते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वैधना योजना किस आयु वर्ग के लिए शुरू की गई है। फिर से पढ़ते हैं, दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना किस आयु वर्ग के लिए शुरू की है। तो डी नंबर ऑप्शन, यानी 70 वर्ष के लिए। 70 वर्ष वयस की जो 70 साल के आयु के हैं उसके लिए यह योजना शुरू किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु की कल्लापू साजिपा सड़क परियोजना के लिए कितना राशि स्वीकृत की है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40 करोड़ रुपया। कितना किया है, 40 करोड़ रुपया। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्र मित्र योजना शुरू की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्र मित्र योजना की है। तो ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना, फिशरीज किए हैं इसका उद्घाटन। उसके बाद कहता है हाल ही में किस राज्य ने लखपति दीदी योजना में 1 लाख महिलाओं को जोड़ना लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी झारखंड, है ना, झारखंड। उसके बाद आता है दोस्तों
अरे एक बात और दोस्तों कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 13 नंबर कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय अधिकारी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, आगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ पहला रक्षा समझौता किया? पहला रक्षा समझौता किस देश ने किया दोस्तों? तो ए आर्मेनिया ने किया है। कौन किया है? तो आर्मेनिया ने किया है। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप लीचिंग योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भाई को सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद कहता है फिर से कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप लीटिंग है ना लीचिंग योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष के लिए किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कर दें दोस्तों, और सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।